हेलो गाइस, दिस इज हर्ष। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 19 जून 2022 को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है। मैं आज आपके सामने एमपीपीएससी प्रीलिम्स सी सेट के कुछ मैथ्स एंड रीजनिंग के सवाल लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम उनको सॉल्व करते हैं। शुरुआत करते हैं। एक सवाल आया था कल एमपीपीएससी सी सेट में, 3 पाइप एबीसी 6 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी बंद हो गया। ए और बी ने शेष हिस्से को 7 घंटे में भरा। टैंक को भरने के लिए सी द्वारा अकेले कितना समय लगेगा? तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही साथ समझ में आ गया होगा कि ये वर्क एंड टाइम का सवाल है ना। ये समय वर्क एंड टाइम का सवाल है और ये कल एमपीपीएससी सेट में आया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक छोटी सी बात जो आपको बता दूं उसके पहले कि वर्क एंड टाइम को जानने से पहले हम एक बात समझेंगे कि जो टाइम एंड वर्क ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कार्य और समय दोनों एक दूसरे के विक्रमानुपाती होते हैं। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं अपना। देखिए, कह रहा है कि ए बी सी तीन पाइप हैं जो 6 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ये किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। क्लियर है? मतलब 6 घंटे में भर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो काम और समय एक दूसरे के वृत्त क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर ये 6 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, मतलब इन तीनों पाइप के द्वारा कितना काम किया जा रहा है? तो 1/6 काम किया जा रहा है। तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/6 काम करेंगे, 1/6 काम करेंगे। अब कह रहा है कि तीनों ने मिलकर 2 घंटे तक एक साथ काम किया। तो ये काम कितनी देर तक करेंगे? 2 घंटे। तो 2 से गुणा कर देते हैं, मतलब कि 1/3। हम कह सकते हैं कि 2 घंटे में इन्होंने टोटल जो काम था उसका 1/3 पार्ट कंप्लीट कर दिया है। 2 घंटे के बाद सी बंद हो गया। जो सी था, 2 घंटे के बाद सी ने कहा कि नहीं भाई मुझे काम नहीं करना। सी ने काम छोड़ दिया। अब जो बचा हुआ काम है वो किसको? ए और बी को करना पड़ेगा। और जो बचा हुआ काम है वो 7 घंटे में करना है। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि बचा हुआ काम कितना है। 1/3 काम हो गया है। तो बचा हुआ काम, अगर हम पूरे काम को 1 मानते हैं तो बचा हुआ काम मिलेगा 1 - 1/3 बराबर 2/3। मतलब इतना काम बचा हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात? पूरे काम को हम 1 मान के चलते हैं, जिसमें से 1/3 काम ऑलरेडी हो चुका है। बचा काम कितना? 2/3। अब 2/3 काम को कौन कर रहा है? ए और बी। तो अब समझते हैं, ए और बी मिलके जो काम है वो कर रहे हैं। बचा हुआ काम 7 घंटे में कर रहे हैं ना। ए और बी मिलके बचा हुआ काम 7 घंटे में कर रहे हैं। तो 7 घंटे में वो कितना काम कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे एक काम था तो हमने 1/6 किया था। अब 7 घंटे में वो इतना काम कर रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए और बी के द्वारा किया गया काम, तो ये हो जाएगा 2/3/7 घंटे, क्योंकि ये काम है और ये समय है। जैसे हमने यहाँ पे एक काम था 6 घंटे में, तो इनके द्वारा काम निकला 1/6। वैसे ही अब बचा हुआ काम है 2/3 और इन लोग कर रहे हैं 7 घंटे में, तो 2/3/7। तो ये हो जाएगा 2/21। और इसको हम लिख सकते हैं 1/10.5, क्योंकि इसको काट दिया 2 से। तो मतलब ए और बी इतना काम कर रहे हैं और ए बी सी तीनों मिलके इतना काम कर रहे हैं, है ना। ए बी सी तीनों मिलके ये काम कर रहे हैं 1/3 ना, 2 घंटे। अब समझिए मेरी बात, हमको ये निकालना है कि सी अकेला कितना काम कर सकता है। तो पहले हमको ये जब जैसे ही पता चल गया कि सी अकेला कितना काम कर सकता है, उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो सी के द्वारा लिया गया टाइम निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 1/10.5 काम कर रहा है और ए बी सी तीनों मिलके 6 घंटे, मतलब 1/6 काम कर रहे थे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी सी का काम माइनस ए और बी का काम। तो हमको सी का काम मिल जाएगा। ए बी सी तीनों मिलके कितना काम कर रहे थे? 1/6, है ना। मतलब 1/6 काम करते हैं। और ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं? 1/10.5। इसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपको ए बी सी के काम में से अगर आप ए और बी का काम निकाल दें तो बच्चे का सी का काम मिल जाएगा आपको। तो इसको अपन माइनस यहाँ कर देते ना, ये जगह नहीं यहाँ कर देते। चलिए ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10.5 - 6/10
10.5 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 4.5 अपॉन 10.5 इंटू 6। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 9 जा 45, 5 21 टाइम्स में ये कट गया। अब आपके पास बचा 9 अपॉन 21 इंटू 6। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, मतलब 1 अपॉन 14 काम सी कर रहा है। सी के द्वारा किया गया काम कितना है? 1 अपॉन 14। हमसे पूछा गया था कि सी कितने दिनों में काम करता है। पहला ही मैंने लाइन बताई थी कि वर्क एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, मतलब अगर ये वर्क निकल गया तो इसी का उल्टा टाइम हो जाएगा। तो सी के द्वारा लिया गया समय 14 घंटे हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आया। थोड़ा सा लंबा था, लेकिन आपको बता दूं एमपीपीएससी सी सेट में आपके पास सफिशिएंट 2 घंटे का टाइम होता है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 14 घंटे।